सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हम हजारों साल तक रूह की कैफियत में रहे, फिर ये दुनिया की जिंदगी मिली, फिर कब्र की जिंदगी, हजारों साल हमें कब्र में रहना है, फिर हश्र का 50,000 साल का दिन है, फिर मिजान आदल है, और फिर अच्छों को जन्नत और बुरों को जहन्नम। ये इंसानी ज़िंदगी के मराहिल हैं। लेकिन इंसान का अलमिया यह है कि इंसानी ज़िंदगी का वो घर जो सबसे मुख्तसर घर है, इंसान ने उसी ज़िंदगी को अपना सब कुछ समझ लिया है। हम इस ज़िंदगी के लिए घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ते हैं, शहर छोड़ना पड़े तो शहर छोड़ देते हैं, वतन छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ देते हैं, वालिदैन को छोड़ देते हैं, औलाद को छोड़ देते हैं कि ये जिंदगी अच्छी हो जाए। डॉक्टर कहे कि तुम्हारा जिस्म बीमार है, फला चीज छोड़ दो, तो हम वो छोड़ देते हैं, हत्ता कि खाना और पीना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि कभी अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ छोड़ा है? अल्लाह ने कहा कि बुरे आमाल छोड़ दो, तो हमने अल्लाह के लिए कभी बुरे आमाल छोड़े हैं? उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर कुछ छोड़ा है? अरे फकत एक आंख जाने का खतरा हो तो हम डॉक्टर के पास सारी जमा पूंजी दे देते हैं, डॉक्टर को पेश कर देते हैं, और वो रब कि जिसने बगैर कुछ लिए आंख दी, नाक दिया, कान दिए, जिस्म जान दिए, घर बार दिए, इज्जतो आबरू दी, जिसने मालो दौलत दिया, क्या हमने उस रब की बारगाह में कभी कुछ पेश किया है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, कभी रात को नींद को कुर्बान करके कभी उस रब की बारगाह में कुछ सजदे पेश किए हैं? कभी उस रब की खातिर आंसू बहाए हैं? अरे इस दुनिया को सब कुछ समझने वालों, इस दुनिया को बड़ा हम सजाते हैं, घर में रंग रोगन करते हैं, फानूस लगाते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, कीमती गद्दे और कीमती सामान से अपनी जिंदगी को आराम पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये जिंदगी 60-70 साल की जिंदगी है। आगे की जो जिंदगी, कब्र की जो जिंदगी है, वो हजारों साल की जिंदगी है। और खुदा की कसम, हमारी कब्र हमें पुकार रही है। ये हम ही निकम्मे हैं, नहीं सुनते। हमारी कब्र कह रही है कि लोगों, मैं भी तो तुम्हारा घर हूं, लोगों मेरे पास भी तुमको आना है। ए दुनिया के घरों को सजाने वालों, कभी मेरी सजावट का भी इंतजाम किया है? अगर नहीं किया तो याद रखो कि मैं अंधेरा घर हूं, मेरे पास रोशनी नहीं है। मेरे पास आओ तो रोशनी का इंतजाम करके आना। अरे मैं तो लोगों की पसलियों को भींच देती हूं, मेरे पास तो डसने वाले सांप और बिच्छू हैं, मेरे पास तो अंधेरे हैं। हमारी कब्र पुकार रही है कि लोगों, मेरे पास तो संगरेजे हैं, मेरे पास तो ताफुन है, पीप है, पस है, मेरे पास आओ तो इंतजाम करके आना। खाली हाथ आए तो फिर बड़ा पछताओगे। मेरे पास आओ तो एक आमाल का दिया हाथ में लेकर आना। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम कब्र की पुकार सुनने को तैयार नहीं हैं। जो बड़े हैं वो अपने कारोबार में मस्त है, जो जवान है अपनी जवानी की मस्ती में मस्त है, इस दुनिया की रंगीनियों में मस्त है, और जो छोटे हैं उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया भी है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है। बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि दीवार के पीछे कोई गन लेकर खड़ा है तो आप जाएंगे? अगर कोई कहे आपसे कि इस जहाज में मत बैठो, ये क्रैश होने वाला है,
آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے, الٹ ہو جائیں گے. تو وہ موت کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, کیا ہمیں اس موت کے لیے الٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی نے بتایا کہ لوگوں, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو, تم رونا شروع کر دو, ہنسنا چھوڑ دو. لوگوں, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم شہروں کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں دوڑ پڑو. ارے اللہ کے انبیاء کو دیکھیے, یحییٰ علیہ السلام بچے ہیں, 6-7 سال کے ہیں, زارو قطار روتے تھے, بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ایک روز اپنے گھر سے نکل گئے, غاروں میں چلے گئے, ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں 7-8 سال کا بچہ ہے, کسی نے دیکھا؟ ایک چرواہا کہتا ہے کہ بچہ تو نہیں دیکھا, ہاں اس غار سے رونے کی آواز آ رہی ہے. 3 دن سے کوئی رو رہا ہے اور اس کے رونے سے ہماری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے. ماں باپ اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کے نبی یحییٰ رو رہے ہیں. ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تو چلو, اب تو رونا بند کر دو. اللہ کے نبی یحییٰ فرماتے ہیں اماں, عذاب قبر سے بچنے کی ضمانت آپ دے دو اور رونا میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک باتھ روم, ایک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, جانے کی کوشش کرتے ہیں, حمام کا مالک روک دیتا ہے, کہتا ہے پیسے دو. حضرت ابراہیم بن ادھم رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیٹرین جو شیطان کی جگہ ہے, یہاں پر جب بغیر پیسے کے نہیں جا سکتا, ارے اللہ کی وہ جنت جو انبیاء اور اولیاء کے رہنے کی جگہ ہے, وہاں اعمال کے بغیر کیسے جاؤں گا؟ تو آج اعمال کا چراغ لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اپنی محرومیوں کو یاد کیجئے, اپنی بیماری